ये जो खीर की रेसिपी है ना दोस्तों, ना ही आपको इसमें चावलों को भिगाना है, ना ही आपको घंटों तक दूध को काढ़ना है। ऐसी रेसिपी है दोस्तों कि एकदम इंस्टेंटली प्रेशर कुकर में आप खीर बना लोगे, आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, खीर बनाने से पहले मैं आपसे चावलों की बात कर लेता हूँ। खीर बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन या बासमती राइस का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जितनी भी बासमती राइस होती है उसको एक बार स्टीमिंग के प्रोसेस से भेजा जाता है। उससे चावल का जो दाना है वो जेलेटिनाइज हो जाता है। आप देख सकते हो दाने के अंदर एक वाइट सी लाइन होगी और एक पूरा स्ट्रक्चर सा बना होगा। इसकी वजह से दोस्तों इसमें अमाइलोपेक्टिन काफी कम होता है, जिसकी वजह से आपकी खीर थिक या वो टेक्सचर आता है खीर का। हो सके तो दोस्तों आप यहाँ पर कच्चा चावल यूज करना, और अगर शॉर्ट ग्रेन राइस, छोटा चावल जैसे कि सोना मसूरी वो हो, सच में दोस्तों खीर का टेस्ट ही अलग आएगा। बाकी नॉर्मल राइस से भी खीर बन जाएगी। मैंने यहाँ पर 1/4 कप सोना मसूरी रॉ राइस का इस्तेमाल किया है। कॉमनली मिल जाती है, 1/4 कप ही है। इनको अच्छे से धो लेना और इसमें 1 चम्मच चावल निकाल लेना अलग से एक कटोरी में, और उस कटोरी में आप यहाँ पर थोड़े से काजू भी डाल देना और इसमें गर्म पानी डालकर इसको 5-10 मिनट साइड में रख देना। बाकी बचे जो चावल हैं उनको आप सीधा कुकर में डालना। 1/4 कप चावल है तो इसमें इसका डबल पानी यानी कि आधा कप पानी डालना, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना और सीधा ही आप यहाँ पर 2 से 3 सीटी लगा देना कुकर में। जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर इलायची के दानों को कूट लिया है। छिलके अलग कर लेना, सिर्फ इलायची के बीज का ही इस्तेमाल करना। छिलके को आप चाय में यूज़ कर लेना। ड्राई फ्रूट्स जो थे उनको मैंने चुटकी बजा के काट लिया है। मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप और अपनी पसंद की चीज़ें भी डाल सकते हो। और सच में दोस्तों इतनी ही देर में आपके कुकर की 2 सीटी भी आ जाएंगी और कुकर ठंडा भी हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि इतने थोड़े से चावल है, इतना कम पानी है, कुकर ऐसे ही सारा काम कर देता है। और अगर आपको ढक्कन खोल के दिखाऊं तो आप खुद ही देखो कि चावल कैसे पक चुके हैं। 95% तक दोस्तों आपके चावल पक जाएंगे और यही चीज आपके काम को एकदम शॉर्ट कर देगी। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस रेसिपी में आपको चावलों को भिगाना ही नहीं है। ये हुआ ना कुकर का बढ़िया इस्तेमाल। अब दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि अब इसमें आप 1 लीटर दूध डालना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूध को काढ़ना क्यों नहीं है। आप दूध डालना क्या है कि चावल अपना स्टार्च वैसे ही छोड़ चुका है। वो जो हमने पानी में चावलों को उबाला था उसमें चावल का हल्का हल्का स्टार्च है, और अगर थोड़ी सी कसर चावलों में रह भी गई है तो यहाँ पर दूध में उबालते वक्त वो भी पूरी हो जाएगी दोस्तों। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर देना कि यहाँ पर फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करना, उससे ही सबसे बढ़िया टेस्ट आएगा। इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जैसे ही दूध में उबाला आ जाए तो आप ये करना कि 2 लीडर दूध निकाल लेना और उसमें थोड़ा सा केसर डाल देना। अगर आप घर पे केसर का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तब भी ये दूध निकालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये बाद में हमारे बहुत काम आएगा खीर को सेट करने के लिए, तो इसलिए निकाल जरूर देना। जैसे ही उबाला आ जाए दूध में और दूध उबलने लग जाए, 2 मिनट हो जाए उबलते उबलते, तो फिर आप वो मिक्सचर लेना जो हमने चावल और काजू का करा था, उसमें से थोड़ा पानी रिड्यूस कर देना और इसका एक फाइन पेस्ट बना देना मिक्सी में। और ये है दोस्तों आपका थिकनर। ये आप इसी टाइम पर डाल देना और इसके साथ दूध को काढ़ना शुरू करना। मुश्किल से दोस्तों इसके आगे आपको 10 मिनट लगेंगे और खीर पूरी तरीके से बन जाएगी। बस थोड़ा ध्यान देना कि आपने कुकर के साइड को छोड़ के जाना नहीं है। मैं आपको इसके बारे में इसकी थोड़ी साइंस बता देता हूँ, कैसे बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे कि आप काढ़ के बनाते हो। दोस्तों खीर की जो खास बात है ना वो ये है कि उसमें स्वाद तभी आता है जब दूध के फैट से चावल का स्टार्च जुड़ता है। जब ये दोनों चीजें जुड़ती है ना तभी खीर में वो स्वाद आता है, वो टेस्ट आता है, वो टेक्सचर आता है। तो तभी मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर दूध में आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें पूरा फैट होगा। और चावलों को ऐसे पीसने से वो बहुत ही जल्दी इंटीग्रेट हो जाते हैं दूध के साथ और बहुत जल्दी फूलने लग जाते हैं, जिससे कि दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। हमने यहाँ पर कुकर में वैसे भी चावलों को पहले ही उबाला है तो उनका भी थोड़ा थोड़ा स्टार्च रहता है और वो स्टार्च भी मिल जाता है, जिससे कि खीर बहुत जल्दी पक जाती है। इस रेसिपी की दोस्तों सबसे खास बात ये है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कि इस रेसिपी में बरकत बहुत है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध से उतनी खीर बना ली जितनी आप नॉर्मली 1.5 लीटर दूध से बनाते हो। यही इसकी खास बात है, जल्दी बनती है, इंस्टेंट है और बरकत भी अच्छी है। आप अब सिर्फ बुलबुलों पे ध्यान देना। जो बुलबुले हैं ना वो अपने आप ही बड़े बड़े हो जाएंगे और थिकनेस में आ जाएंगे।
मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ कि पहले एकदम झाग जैसे छोटे छोटे बुलबुले थे, लेकिन जब दूध कट जाएगा और एकदम थिक हो जाएगा तो जो बबल्स हैं वो एकदम मोटे मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे दोस्तों। आपकी खीर सही से पक गई है ये जानने का एक और तरीका होता है दोस्तों। अगर उबलते वक्त चावल आपके फ्लोट करने लग जाए, यानी कि ऊपर आने लग जाए, तो ये मान के चलना कि खीर इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि वो चावलों का उबलते वक्त वेट भी उठा पा रही है। तो जैसे ही आप इस स्टेज पर आ जाओ, आप यहाँ पर केसर वाला दूध डाल देना। तो अब आपने क्या करना है कि अब इसमें चीनी डालनी है। चीनी हमेशा खीर में एंड में डाली जाती है, नहीं तो चावल गलेंगे ही नहीं। तो मैंने इस रेसिपी में लगभग आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर सारी चीनी डाल देना, लेकिन 2-3 चम्मच छोड़ देना, क्योंकि मुझे इस खीर में एक बढ़िया सा फ्लेवर देना है। उसके साथ साथ इसी टाइम पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना, ताकि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए और खीर के साथ अच्छे से मिल जाए। और इसको थोड़ी देर और पकने देना। सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे दोस्तों, खीर लगभग बन के पूरी तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैन लिया है, उसमें बाकी बची हुई चीनी डाली है और चीनी को अच्छे से पका लिया है, अच्छे से रंग आने तक, जब तक इसमें बढ़िया सा कैरेमल कलर नहीं आता। जैसे ही कलर आ जाए बढ़िया सा, आप गैस को ऑफ करना और सीधा ही गरम गरम खीर में डाल देना। अगर आपको ये लग रहा है कि फटके बाहर आ सकती है, तो आप गैस को बंद कर देना खीर का, ताकि थोड़ी सेटल्ड हो और बाहर ना आए। और गैस बंद करने के बाद आप यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल देना एकदम एंड में दोस्तों, ताकि उसकी खुशबू एकदम मेंटेन रहे। दोस्तों मुझे पता है अभी आप सोच रहे हो कि भरत भाई ये खीर तो थोड़ी सी पतली सी लग रही है, ऐसा क्यों है? और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे चावल और दूध तो मिले नहीं है। 10 मिनट दो दोस्तों इसको, आप बस ढक कर इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना। एकदम गरम गरम खीर तो आप वैसे भी नहीं खाने वाले, है ना। 10 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना और अपने आप ही दोस्तों खीर बहुत ही अमेजिंग बन जाती है। ये देखो आप कितनी थिकनेस में आ गई है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।